वो रात कुछ अजीब सी थी। आसमान में चांद था ही नहीं, न तारे न रोशनी। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जैसे पूरा गांव सांस लेना भूल गया हो। हर कुत्ता, हर जानवर चुप था, जैसे किसी ने उनके मुंह बंद कर दिए हों। और इसी खामोशी में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरा नाम रेहान है। मैं सिंध के एक पुराने गांव दारोबद का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरी मां से जुड़ी है और उस हवेली से जिसे लोग महफिल ए जहर कहते हैं। बचपन से मैं उस हवेली के बारे में सुनता आया हूं। मेरी दादी कहती थी, बेटा उस तरफ मत जाना, वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, वहां कुछ और भी रहता है जो इंसानों से भी ज्यादा पुराने हैं। मैं हमेशा हंस देता था उनकी बात पर, सोचता था बूढ़ों की बनाई हुई कहानियां हैं। पर मुझे क्या पता था एक दिन यही कहानी मेरी जिंदगी की सबसे बदतर हकीकत बन जाएगी। उस दिन मेरी मां का चेहरा बहुत उदास था। सुबह से चुप थी, न मुझसे बात की न किसी और से। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो या कहीं जाने वाली हो। रात को मैं देर से आया यूनिवर्सिटी से लौटकर, और देखा मां छत पर बैठी हैं। चांद नहीं था, लेकिन वो आसमान की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, अम्मी ठंड लग रही है, नीचे आ जाओ। उन्होंने बस इतना कहा, रेहान अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस हवेली में मत जाना, कभी भी नहीं। मैं सिहर गया था उस वक्त। मैंने हंसकर बात टाल दी, बोला, अम्मी आप ठीक तो हो? वो बस मुस्कुरा के चली गई। और अगले दिन मां जिंदा नहीं थी। जब उनकी लाश मिली तो आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो किसी को देख रही हों या किसी का इंतजार कर रही हों। जिस्म पर 4 जगह काले निशान थे, जैसे किसी ने जलाकर लगाए हों। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। रिपोर्ट में लिखा था, मौत का कारण अज्ञात। उस वक्त गांव में सिर्फ एक शख्स था जो कुछ जानता था, शबनम, मेरी बचपन की दोस्त। उसने मुझे रात को बुलाया, बोली, रेहान मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उसके घर गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी मां की मौत नेचुरल नहीं थी। उस रात मैंने एक औरत को हवेली के पीछे से गुजरते देखा। उसके हाथ में लाल चूड़ियां थीं और वो किसी मुर्दा जिस्म के पास कलावा बांध रही थी। रेहान वो तुम्हारी मां थी। मुझे यकीन नहीं आया। शबनम तुम क्या कह रही हो? क्या बकवास है ये? वो बोली, रेहान मैं झूठ नहीं बोल रही। वो औरत इंसान नहीं थी। उसका चेहरा कुछ और ही था, जैसे आधा इंसान आधा जानवर, और उसके हाथों में खून था। उस वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, पर यह सपना नहीं था। उस रात से मेरी नींद चली गई। हर वक्त एक अजीब सा खौफ मेरे दिल में रहता था। मां की आंखें, उसका चेहरा, उसका आखिरी जुमला, सब कुछ मेरे जहन में गूंजता रहता था। फिर मैंने फैसला किया सच जानने का। अगले दिन मैं उस हवेली के पास गया। हवेली के गेट पर कदम रखा तो जमीन थोड़ी थोड़ी थरथराई, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ जिंदा हो। अंदर का माहौल बिल्कुल सन्नाटा था, हवा तक बंद। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में घुस गया हूं। मैंने हवेली के अंदर पहला कदम रखा। गेट पुराना था, जंग लगा हुआ। जब धकेल कर खोला तो एक चीख सी निकली, लोहे की या किसी औरत की, कुछ समझ नहीं आया। हवेली का आंगन पत्थरों से भरा हुआ था और बीच में एक सूख चुका नीम का पेड़। उस पेड़ के नीचे कुछ पड़ा था, एक लाल रंग का तावीज, जैसे किसी ने जान बूझकर वहां रखा हो। मुझे लगा मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन एक आवाज थी जो कह रही थी, अंदर आओ रेहान। आवाज मेरी मां जैसी थी, लेकिन वो तो मर चुकी थी। मैं आगे बढ़ा। सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थीं। जमीन पर मिट्टी, खून के धब्बे और जले हुए कपड़े पड़े थे। घर में कभी रोशनी होती होगी, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा था। एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गया तो देखा दीवार पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें किसी नवाब और उसकी बेगम की तस्वीर थी। बेगम के चेहरे पर लाल तिलक था और आंखों में नफरत। टेबल पर एक पुरानी किताब रखी थी, काले कवर वाली, और ऊपर एक चमकता हुआ नक्श बना था। जब उसे हाथ लगाया तो अचानक एक चीख सुनाई दी, इसे मत खोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। किताब खुलते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। हर पन्ना खून से भरा हुआ था और हर सफ़े पर एक नाम, एक लाश का जिक्र और एक जादू का फॉर्मूला। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन फिर एक पन्ना आया।
जिसमें मेरी मां का नाम लिखा था, जोहरा बीबी, और नीचे लिखा था, जिंदा जिस्म लेकिन रूह कबू में नहीं। काला जादू मुकम्मल करने के लिए दूसरी कुर्बानी चाहिए। बेटा, मेरे पैर कांप गए। मैं चीखा, अम्मी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक औरत की चीख सुनाई दी। मैं भागकर बाहर निकलने लगा, लेकिन गेट बंद हो चुका था। रेहान की रात का एक एक लम्हा अब उसके जहन में किसी खौफनाक सिलसिले की तरह दोहराया जा रहा था। हर कोने से आवाजें, हर दीवार से कोई अनजानी पुकार, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसके दिल को चीर रही थी, वह थी एक औरत की ठंडी, सांसों से भरी, लेकिन प्यार से लिपटती हुई आवाज, रे हा नौ, मेरा बच्चा। उसने ये लफ्ज पहले कभी नहीं सुने थे, लेकिन उनमें छिपा दर्द सीधा उसके दिल तक उतर गया। उसी आवाज के पीछे पीछे चलते हुए रेहान हवेली के सबसे पुराने हिस्सों में आ पहुंचा था, जहां जमीन पर बिखरी लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े और एक कभी न साफ होने वाली मिट्टी की परतें थीं, जैसे भूली हुई यादें। अचानक उसे एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा पूरी हवेली में सबसे ज्यादा जंजीरों से बंद था, जैसे कोई उसे कभी खुलने से रोक रहा हो। रेहान ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा, उस पर एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी, जिसके नीचे लिखा था, रुकाइया बेगम, मां थी या श्राप। रेहान ने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर किसी और ही दुनिया का था, जहां हवा में एक अजीब सी नमी थी और एक पुरानी इत्र की खुशबू भी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठी थी एक औरत, सफेद जिस्म, छाया जैसा चेहरा, लेकिन आंखें जैसे एक मां की तरह उसे देख रही थी। और वो बोलती है, रेहान, मेरा बेटा, तू वापस आया। रेहान की सांसें थम गईं। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी मां के गुनाह का हिसाब मेरे पास है। वो रूह, रुकैया बेगम, एक पुरानी रियासत की बेगम थी। कहते हैं उनका अपने पति के साथ एक भयानक झगड़ा हुआ था। उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही उनकी रूह इस हवेली में कैद हो गई थी और उनकी आत्मा एक नई मां को अपना बच्चा मान बैठी, रेहान की मां को। रुकैया बेगम ने रेहान को बताया, तेरी मां ने मुझे आजाद करने का वादा किया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन तू आया है, तू मेरा रास्ता पूरा करेगा, है ना? रेहान ने घबराते हुए कहा, मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए यहां आया हूं। आप जो भी चाहती हैं मुझे बताइए, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। रुकैया की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तू मुझे आजादी नहीं दे सकता तो तू मेरा हिस्सा बनेगा, इस हवेली का नया वासी। हवेली की दीवारों से अचानक चीखें निकलने लगी, रूह के पीछे और साए उभरने लगे। एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी, जिसमें लिखा था, श्राप उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक कोई नया बच्चा उसे अपना घर मान ले। रेहान समझ गया, यह कोई सहज आत्मा नहीं थी जिसे बस दुआओं से मुक्ति मिल जाए। यह आत्मा बदला चाहती थी, अपनी तकलीफ किसी और पर थोपना चाहती थी, और अब वह चाहती थी कि रेहान उसका नया बेटा बन जाए, हमेशा के लिए। रेहान डायरी में लिखता है, आज रात मुझे फिर उस हवेली की तरफ खींच लिया गया, जैसे कोई रूह मेरे अंदर घुसकर मुझे वहां ले जा रही हो। मैं रुकना चाहता हूं, पर पैर खुद ब खुद उठते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में रेहान हवेली के अंदर खड़ा था। हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिस पर खून के निशान थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यही वही किताब थी जो उसने हवेली के छुपे हुए कमरे में ढूंढ निकाली थी, एक काले जादू की किताब जिसमें रेहान का नाम लिखा था। खून से हवा तेज चल रही थी, दरियां फड़फड़ा रही थीं। लकड़ी का पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड्र, रेहान घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कान के पास एक औरत की चीख गूंजी, कत्ल का हिसाब देना पड़ेगा। रेहान, उसका बदन कांप गया। उसने किताब जमीन पर फेंक दी, लेकिन उस किताब से लहू निकलकर जमीन में समाने लगा, जैसे जमीन उसे निगलने को तैयार हो। रेहान ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसका दम घुट रहा था। चारों तरफ अंधेरा, और अंधेरे में से एक रूह उसके करीब आ गई। वही औरत, जिसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, रेहान चिल्लाया। पर रूह बोली, तेरे खून में उस मनहूस रात का राज छुपा है रेहान। तेरे दादा ने मुझे जिंदा जलाया था। तुम्हारा खानदान श्रापित है। रेहान ने रूह की आंखों में देखा। आग थी उनमें, नफरत थी, और एक पुराना दर्द। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? रेहान ने थरथराती आवाज में पूछा। रूह ने उंगली से किताब की तरफ इशारा किया। इस किताब को पूरा पढ़, वरना तुझे भी आग में जला दिया जाएगा,
जैसे मेरे साथ हुआ था। रेहान ने डरे डरे हाथों से किताब उठाई। उसका पहला पन्ना खुला। रक्त बंधन मंत्र। जो इस मंत्र का उच्चारण करेगा वह रूह से जुड़ जाएगा, उसके दर्द को महसूस करेगा, उसकी मौत का एहसास भी वैसा ही होगा। रेहान ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हर लफ्ज उसके दिल पर छुरी की तरह लग रहा था। हर मंत्र के साथ उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य आने लगे। एक लड़की जिसे जिंदा जला दिया गया, एक आदमी जो हौंस रहा था रेहान का दादा, और एक श्राप जो हर पीढ़ी तक लगेगा जब तक उस रूह की आत्मा को शांति न मिले। क्या रेहान बच पाएगा? वह तो बस एक मंत्र की दूरी पर था उस रूह से पूरी तरह बंधने के। अगर उसने एक और मंत्र पढ़ लिया तो हो सकता है कि रूह उसे कभी छोड़कर न जाए, पर अगर उसने मंत्र पूरा नहीं किया तो रूह उसकी जान लेकर चली जाएगी। उसी वक्त एक आवाज आई, रेहान, किताब बंद करो। वो माया थी जो रात के अंधेरे में हवेली तक आ पहुंची थी। ये सब झूठ है, माया चिल्लाई। तुम्हारे दादा ने गलती की थी, पर तुम उसके गुनहगार नहीं हो। रेहान रुक गया। रूह माया की तरफ घूरती है। वो मेरा इंसाफ छीन रही है। माया एक मनोचिकित्सक है जो एक छोटे से इलाके के जंगलों के बीच बसी एक पुरानी हवेली में एक अलौकिक पैरानॉर्मल मामले की जांच के लिए आई है। उसका साथी रेहान उसी हवेली के पूर्वजों का वंशज, अपने कुछ सपनों और भीतर छुपे डर के चलते इस हवेली के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। हवेली में हो रही अजीब घटनाएं, पुराने खत और एक रूह की मौजूदगी दोनों को उस इतिहास की ओर ले जा रहे हैं जो खून और बदले से भरा हुआ है। माया और रेहान हवेली के पुराने बेसमेंट में उतरते हैं जहां हवा में नमी और जंग लगे लोहे की सड़ी हुई गंध है। एक पुराना भारी लोहे का दरवाजा जिसे वर्षों से नहीं खोला गया अब उनके सामने है। रेहान ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और एक ठंडी लहर उनके चेहरों से टकराई। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी गुप्त तहखाना थी जिसकी मिट्टी की दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। वहां एक लकड़ी की चौकी थी जिस पर एक पुराना काले जादू का यंत्र रखा था। उस पर कुछ ऐसे निशान थे जो माया ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसके साथ ही एक डायरी थी जिसमें रेहान के परदादा ने अपने पापों का इकरार किया था। जैसे ही माया ने डायरी के पन्ने खोले, उसके हाथों से एक तेज झटका लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। डायरी में लिखा था, हमने पैसों के लिए एक मासूम भिक्षुक को जिंदा जला दिया। उसने बद्दुआ दी, तुम्हारे वंशज हर पीढ़ी में खून और दर्द भोगेंगे। तुम्हारी हवेली कभी चैन नहीं पाएगी। यह पढ़कर रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। माया, मैं उसी पापी वंश से हूं। क्या मुझे भी उस बद्दुआ का भुगतान करना होगा? माया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रेहान, बुराई का सामना करने के लिए ही तुम यहां आए हो। शायद इसी वजह से उस रूह ने मुझे यहां बुलाया है ताकि तुम अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त हो सको। रात के 12 बजे पूर्णिमा की रात माया ने यंत्र और डायरी लेकर हवेली के आंगन में एक शुद्धिकरण क्लेंजिंग अनुष्ठान शुरू किया। अग्नि जलाई गई। वैदिक मंत्रों के साथ माया ने रूह से बात करने की कोशिश की। अचानक हवा तेज होने लगी, दीपक बुझ गए और एक सफेद रोशनी माया के चारों ओर मंडराने लगी। और फिर एक कड़वा सच सामने आया। वो रूह किसी और की नहीं बल्कि माया की पिछले जन्म की मां की थी। उसने कहा, मैं तुझसे जुड़ गई थी क्योंकि सिर्फ तू ही मुझे शांति दे सकती है। इस वंश के पापों की आखिरी कड़ी रेहान है। उसके हाथों से अगर मेरी अस्थियां नदी में बहा दी जाएं, तभी यह हवेली आजाद होगी। रेहान ने माया से कहा, मैं इस बोझ को खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह हवेली फिर से एक घर बने, ना कि केवल एक सजा का ठिकाना। अगले दिन माया और रेहान ने रूह की अस्थियां एक छोटी सी पूजा के साथ नदी में विसर्जित की। जब अस्थियां जल में समा गईं, तो आसमान में गहरी शांति छा गई, जैसे किसी ने हवा से भी बोझ हटा दिया हो। पर क्या सब खत्म हो गया? जैसे ही दोनों वापस हवेली में आए, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक छोटी सी लड़की की हंसी गूंजी। माया ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। माया एक पुरानी किताब हाथ में लिए लाइब्रेरी में बैठी होती है। माया, ये शायद वही मंत्र है जो उस रूह को शांति दे सकता है। लेकिन उस किताब में एक लाइन लिखी होती है, जिसने पाप किया हो वही उसे मिटा सकता है। रेहान अपने दादाजी की लिखी पुरानी डायरी पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है, हमने जिस जुल्म से ये जमीन ली थी उसी ने हमें श्रापित कर दिया। रेहान की आंखों में आंसू, गिल्ट, डर और इरादे का संगम। उसे अब समझ आ चुका होता है, ये सिर्फ एक हवेली नहीं है, ये उन पापों की कहैद है। हवेली के अंदर हवाएं और तेज हो जाती हैं। दरवाजे खुद बंद होने लगते हैं। एक बचा हुआ दिया बुझ जाता है और एक आवाज गूंजती है, वक्त आ गया है।
माया मंत्र बोलती है। रेहान हवेली के सबसे पुराने हिस्से एक छतरी के नीचे पहुंचता है, जहां एक पुराना ताला तोड़ते ही एक रूह आजाद हो जाती है। लेकिन वो रूह माया पर झपट पड़ती है। माया चीखती है, रेहान, अभी मंत्र पूरा करो। रेहान मंत्र बोलता है और रूह एक जोरदार चीख के साथ राख में बदल जाती है। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सुबह होती है और हवेली में पहली बार सूरज की रोशनी आती है। माया और रेहान जमीन पर बैठकर गहरी सांस ले रहे होते हैं। माया, अब शायद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, वही जो सिर्फ भूत के आने पर होती थी। अब हवेली का हर कोना चीख रहा था। दीवारें, फर्श, हवाएं, सब कुछ माया और रेहान को एक ही बात कह रहे थे, राज अब खुद को छुपा नहीं सकता। एक पुरानी अलमारी जो अब तक बंद थी, खुद ब खुद खुल जाती है। उसमें एक डायरी रखी थी, रेहान के दादा की लिखी हुई। माया ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। मैंने एक गलती की थी, एक मासूम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे रास्ते का कांटा थी। रेहान की रगों में ठंडक सी दौड़ गई। वो मासूम, वो रूह जो बार बार कुछ कहना चाहती थी, वो एक छोटी सी लड़की थी, ज़ारा। रेहान के दादा ने उसे जिंदा दीवार में दफना दिया था। माया ने कहा, जब तक ज़ारा को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हवेली शांत नहीं होगी। तभी हवेली का एक हिस्सा जोर से कांप उठा और दीवार में एक दरार सी पड़ गई। रेहान ने हाथ में बेलचा उठाया और उस दीवार को तोड़ना शुरू किया, जहां से चीखें आ रही थीं, और अंदर से निकली एक छोटी सी हड्डी जैसी मूर्ति, जिसमें एक तावीज बंधा था। माया ने तावीज खोला। उसमें ज़हरा का नाम लिखा था और उसके आखिरी लफ्ज, मैं सिर्फ खेलना चाहती थी।